अगर चोरी की होती तो अभी तक सामने आ जाती, मनी लॉन्ड्रिंग किया होता तो अभी तक सामने आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो उनको पूछताछ करने दीजिए। जब 1-2 महीने जब वो कर लेंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो कोर्ट भी गएगा कि भाई आप तो जानबूझ के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इन केस इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू चौधरी साहब, ये जितने भी ईडी के अफसर्स हैं, इनको दे शुड बी टेकन टू टास्क। दूसरा, अगर इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है वहाँ से आने के बाद, इनका मेडिकल टेस्ट ऑन अ डेली बेसिस ये रिपोर्ट जानी चाहिए एटलीस्ट जज साहब को दिखाने के लिए कि हाँ इज़ एब्सोल्युटली फाइन। हमें नहीं पता, हो सकता है हमारे बिना जाने पहचाने या बिना पूछे नार्को एनालिसिस कुछ भी कर सकते हैं, राइट। जब फैमिली उनके साथ नहीं है, उनको एक अकेले कमरे में रख के दबाव डाला जाए, या फिर आप होता है ना एक वकील साइड में रखा जाए जो वकील देखे कि हाँ भाई सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑफ लॉ चल रहा है, लेकिन वो अकेले, अगर उन पर दबाव बनाया जाएगा और वो दबाव में आके कुछ ऐसा बोल दें तो वो भी तो सही नहीं है ना। चौधरी लाल सिंह, आप भी जानते हैं कि ईडी ने 5 दिन की रिमांड पर जो है उन्हें और लिया है, लेकिन एडवोकेट अना दुरानी आपको हर एक जो है इशू पे बात करती हुई दिखाई देंगी, चाहे वो सोशल इशू हो चाहे वो पॉलिटिकल इशू हो। अना दुरानी जी, आपको क्या लगता है कि चौधरी लाल सिंह को जो ईडी ने 5 दिन की और रिमांड पर लिया है, आप कैसे देखती हैं इसे? मैम देखिए, जब आप किसी को रिमांड पे लेते हैं तो आपके पास एक कुछ सबूत होना चाहिए, कुछ बेसिस होना चाहिए। जब सीबीआई की रेड पड़ी, हम क्रोनोलॉजिकली चलते हैं, जब सीबीआई की रेड पड़ी उनको कुछ नहीं मिला, 14 घंटे 15 घंटे 18 घंटे कुछ भी नहीं मिला। फिर उसके बाद उन्होंने बातचीत करना शुरू किया इनसे कस्टडी में लेके, इनको कुछ भी नहीं मिला। अब इन्होंने ईडी को आगे किया, क्योंकि ईडी में एक प्रावधान होता है कि आप जितनी मर्जी उतनी कस्टडी ले सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कोर्ट को एक चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कब तक चलेगा। पूरी ज़िंदगी तो उनको आप कस्टडी में रख के क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते ना। तो अच्छा, एक हो गई ये बात। दूसरी, जब इन्होंने पिछली बार जब बेल के लिए अप्लाई किया था, जब चौधरी लाल सिंह जी के एडवोकेट थे उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन जो ईडी थी उन्होंने ऑब्जेक्शंस नहीं दी थी। इसका मतलब आप एक तरफ से शक के बिना पे उनको अंदर ले रहे हो, लेकिन जब वो अप्लाई कर रहे हैं बेल के लिए तब आप ऑब्जेक्शन नहीं दे रहे हो। तो ये आपको बहुत ही सामने सामने पता चल जाएगा कि ईडी इज़ नॉट बॉदर्ड। वो किसी और के कहने पे आपको आगे किसी तरीके से प्रताड़ित कर रही है। अब जो ये 5-5 दिन करके कस्टडी ले रहे हैं, ये कब तक चलेगा? आज नहीं तो कल इनको एक सबूत लाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि 10 साल 15 साल ये क्वेश्चनिंग करते रहेंगे और कस्टडी में लेंगे। एक होता है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जो मुझे लगता है आज सबको पता है आर्टिकल 21। तो उस आर्टिकल 21 को देखते हुए, राइट टू लाइफ को देखते हुए जो 15, 16, 17 घंटे की क्वेश्चनिंग किए जा रहे हैं, आई थिंक इट हैज़ टू स्टॉप। ज़्यादा तो मुझे नॉलेज नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि बीच में दिवाली चली गई, करवा चौथ चला गया जो इन्होंने अपने पति के लिए रखा था, बहुत सारे फेस्टिवल चले गए जिनका हर कोई साल में इंतज़ार करता है। तो क्या है, मतलब लॉ की नज़र में क्या है कि उसको भेजा जा सकता है उस पर्सन को या नहीं, जो भी कस्टडी में? मैम देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली ईडी की कस्टडी ऐसी होती है कि उसमें जनरली बेल मिलती नहीं है और जितना मर्जी आप रख सकते हैं उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी प्रावधान को देखते हुए इन्होंने एक सोशल स्टिग्मा जो होता है ना कि भाई वो अपना करवा चौथ नहीं बना पाए या उन पे ज़्यादा प्रेशर डालना चाहिए, ये देखते हुए जानबूझ के उन्होंने चौधरी साहब को हिरासत में रखा हुआ है ताकि वो किसी तरीके से टूट जाए। जब घर में फैमिली के साथ इंसान नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं टूटना जाता है, राइट। तो ये वही कर रहे हैं कि फेस्टिवल्स में उनको घर नहीं जाने देंगे, कस्टडी बढ़ाते जा रहे हैं ताकि वो टूट जाए। बट ही इज़ अ लायन एंड लायंस डोंट बैक अप। जहाँ तक टूटने की बात की तो शायद आपने भी सुना होगा उनकी धर्मपत्नी से भी इतने घंटा पूछताछ होती है, उनकी बेटी को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। तो आप कैसे देखते हैं, मतलब पूरी फैमिली के ऊपर एक प्रेशर है? मैम ये मैं आपको कह रही हूँ ना, जब आप किसी को नहीं तोड़ सकते हैं तो आप उसकी वीकनेस का इस्तेमाल करते हैं, और उनकी वीकनेस है फैमिली। आई थिंक हर इंसान की वीकनेस है फैमिली, तो उनकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन बात वही है, मैं फिर से वही कहूँगी, कश्मीरी पंडित्स में हमारे में ना एक कहावत है, उसको कहते हैं जो जहर खाएगा वही मरेगा। अगर जहर नहीं खाया तो आराम से बैठिए, रिलैक्स रहिए, कुछ नहीं हुआ है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का किस्सा नहीं हुआ है, ये जानबूझ के इल्ज़ाम लगाने दीजिए। जो जहर खाएगा वो मरेगा। उनके खिलाफ अभी तक तो कोई सबूत मिला नहीं है। देखिए, अगर चोरी की होती तो अभी तक सामने आ जाती, मनी लॉन्ड्रिंग किया होता तो अभी तक सामने आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो उनको पूछताछ करने दीजिए। जब 1-2 महीने जब वो कर लेंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो कोर्ट भी गएगा कि भाई आप तो जानबूझ के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब आई एम सो सॉरी, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का एक जो हमारी स्मार्ट सिटी में है वो आप देख सकते हैं। स्ट्रीट लाइट्स जलती नहीं है, राइट। पैसा आ रहा है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं जलती, लेकिन फाउंटेन चल रहे हैं। रोड्स के आसपास की जो दीवारें हैं उस पर पेंट किया जा रहा है,
लेकिन जो रोड पे पॉट होल है उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। ये इट्स अ क्लासिक शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये नहीं देखा जा रहा है, ये नहीं देखा जा ये नहीं देखा जा रहा है। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ। आप यहाँ पर आई, आपने चौधरी लाल सिंह को सपोर्ट दिया, आपको जो सही लगता है या आपकी नज़र में आप उन्हें सपोर्ट करती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन जहाँ तक हम कोर्ट की बात देखें, आपको लगता है कि ईडी मामला जिस तरह से आपने कहा कि कोर्ट उन्हें आगे आने वाले 18 नवंबर के बाद जो है राहत दे सकता है? मैम वो तो कोर्ट पे डिपेंड करता है, अब उस मामले में कुछ नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, अगर पुख्ता सबूत नहीं मिलता है तो हम सारे, मैं क्या, आई थिंक ऑल द एडवोकेट्स यही बोलेंगे जज साहब को कि प्लीज़ अगर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा है तो कस्टडी में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर देखिए, जब इनिशियल जांच होती है, इनिशियल जांच में उनको कुछ नहीं मिला, अभी भी वो जांच कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, वो कब तक कस्टडी बढ़ाएंगे? कभी ना कभी तो इट हैज़ टू स्टॉप। आपने एक वीडियो देखा होगा चौधरी लाल सिंह का, शायद हमने भी सुबह 7 बजे का या 6:30 बजे का वो वीडियो दिखाया था, जिसमें चौधरी लाल सिंह ने कहा कि सुबह से 3 बजे से मुझे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल घुमा रहे हैं, मेरा इलाज नहीं कर रहे, डॉक्टर अपनी मर्जी से रिपोर्ट बना रहे हैं। आप लॉ की नज़र में से कैसे देखते हैं? मैम इसको कहते हैं आर्टिकल 21 का हनन होना। एकदम आर्टिकल 21 को वायलेट किया जा रहा है। और हाँ, मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, इन केस इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू चौधरी साहब, ये जितने भी ईडी के अफसर्स हैं, इनको दे शुड बी टेकन टू टास्क। दूसरा, अगर इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है वहाँ से आने के बाद, इनका मेडिकल टेस्ट ऑन अ डेली बेसिस ये रिपोर्ट जानी चाहिए एटलीस्ट जज साहब को दिखाने के लिए कि हाँ इज़ एब्सोल्युटली फाइन। हमें नहीं पता, हो सकता है हमारे बिना जाने पहचाने या बिना पूछे नार्को एनालिसिस कुछ भी कर सकते हैं, राइट। जब फैमिली उनके साथ नहीं है, उनको एक अकेले कमरे में रख के दबाव डाला जाए, या फिर आप होता है ना, एक वकील साइड में रखा जाए जो वकील देखे कि हाँ भाई सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑफ लॉ चल रहा है, लेकिन वो अकेले, अगर उन पर दबाव बनाया जाएगा और वो दबाव में आके कुछ ऐसा बोल दें तो वो भी तो सही नहीं है ना। आई थिंक ये जो अभी हो रहा है, ईडी की जो कस्टडी है, इसमें थोड़ा सा लीनियंसी इनको बरतनी चाहिए। 14 घंटे 15 घंटे तो मैम इंसान काम भी नहीं कर सकता है, राइट। इवन इफ इज जेफ बेजोस और एलॉन मस्क, इवन दे डोंट वर्क फॉर 14 to 15 आवर्स। तो 14-15 घंटे लगातार पूछना, कस्टडी में इतने देर तक रखना, आई डोंट थिंक सो दिस इज़ राइट। ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी एडवोकेट अना दुरानी हमारे से, जिन्होंने ना पूरे विस्तार से हमें समझाने की कोशिश की है, ब्रीफ कर कि हमारा लॉ क्या कहता है, आर्टिकल 21 क्या कहता है और राइट टू लिव आर्टिकल क्या कहता है, उसे लेकर चौधरी लाल सिंह के बारे में। तो अपनी राय भी रख सकते हैं, क्योंकि जो इन्होंने चीज़ें यहाँ पर बताई है ना, वो बिल्कुल सही है।